हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 7वां वीडियो है। छठे वीडियो में हम प्रोनाउन पर डिटेल में बात कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं और प्रोनाउन का इस्तेमाल किस तरह होता है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर बात करेंगे और जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा पेचीदा है। अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह समझ लिया तो आपके लिए इंग्लिश बोलना और सीखना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में लोगों से हम तरह तरह के सवाल करते हैं। तो ये जो तरह तरह के सवाल करते हैं ना, ये तरह तरह का सवाल करना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ कई सेंटेंसेस दिए गए हैं, हम इन सेंटेंसेस का एनालिसिस करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? कौन घर आया? तो यहाँ काम क्या हो रहा है? आने का काम आने का काम हो रहा है। तो घर आने का काम कौन कर रहा है उसके बारे में पता नहीं है, तो हम उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। जो घर आने का जो काम किया है वो किसने किया है, कौन आया है। किसने मुझे बुलाया? यहाँ भी क्या हो रहा है? बुलाने का काम हो रहा है। अब बुलाने वाला कौन है उसके बारे में हमें पता नहीं है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि वो बुलाने वाला कौन है। तो ये क्या हो गया? किसने। तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। और कौन जा रहा है? तुम जा रहे हो। जाने के बारे में भी पता है। अब कहाँ जा रहा है वो नहीं पता है, वो जगह नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ उस जगह को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम सवाल कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, वो कौन सी जगह है। अब इसमें क्या है? क्या उसने तुझे गाली दी? इसमें काम क्या हो रहा है? गाली देने का काम हो रहा है। किससे गाली दे रहा है? तुझे। अब गाली कौन दे रहा है? वो, उसने। अब यहाँ गाली देने का काम तो हो रहा है, यहाँ हम कौन गाली देगा वही पता है, क्या करेगा, काम क्या होगा वही पता है, मगर काम हुआ या नहीं हुआ, गाली देने का काम हुआ या नहीं हुआ, हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या उसने तुझे गाली दी? अब यहाँ क्या तुमने खाना खा लिया? यहाँ काम जो होना है वो खाना खाने का काम होना है। तो यहाँ खाना खाया, खाना खाने का काम हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में हमें पता नहीं है और हम उसी का पता लगाना चाहते हैं और उसी को पता लगाने के लिए हम सवाल कर रहे हैं। खाना का काम हो भी गया या नहीं हुआ। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे हिंदी हो, उर्दू हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें एक ही तरह का सेंटेंस बनता है, उसमें एक ही तरह का सेंटेंस बनाने का वो स्ट्रक्चर एक ही होता है। अब हिंदी उर्दू में भी देखिए, कौन घर आया, तो इसमें भी हिंदी ही की तरह ये सेंटेंस है, घर आने का काम हो रहा है। अब कौन आया है उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हम वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसने मुझे बुलाया? काम क्या हो रहा है? बुलाने का काम हो रहा है। अब कौन बुला रहा है उसके बारे में नहीं पता है, तो हम उसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसने। तुम कहाँ जा रहे हो? यानी जो काम करने वाला है, जानने का काम है, जो कर रहा है और जा रहा है, जो काम हो रहा है वही पता है, मगर कौन सी जगह जा रहा है वो नहीं पता है। हम उसी काम को पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसने तुझे गाली दी? अब इसमें क्या हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं? जो काम हुआ या नहीं हुआ। गाली देने का काम होना था, वो गाली दे दिया या नहीं दिया, उसने गाली दी या नहीं दी। क्या तुमने खाना खा लिया या नहीं खाया? तो इस सेंटेंस में भी
खाना खाने का काम होना था, वो हम क्या पूछना चाह रहे हैं, खाना खाने का काम हो गया या नहीं हुआ, क्या तुमने खाना खाने का काम कर लिया या नहीं किया। जितने भी सेंटेंस हैं, हर सेंटेंस में हम कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यानी हम जो क्वेश्चन करते हैं वो दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक सिंपल क्वेश्चन होता है, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है। सिंपल क्वेश्चन कब होता है, यानी सिंपल क्वेश्चन उस वक्त होता है, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस और नो में देते हैं और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम कहें क्या उसने तुझे बुलाया, अगर बुलाया है तो कह देता हाँ, और अगर नहीं बुलाया है तो कह देते हैं नहीं। कहते हैं अगर क्या तुमने खाना खा लिया, अगर खाना खा लिया है तो कहते हैं हाँ, और अगर नहीं खाया है तो कहते हैं नहीं, अभी नहीं खाया। ऐसे सेंटेंस जिसका जवाब यस और नो में हो उसको क्या कहते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सिंपल क्वेश्चन कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसका जवाब आंसर यस और नो में हो। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सवाल जिसका जवाब यस और नो में ना हो, बल्कि हमें पूरी बात बतानी पड़े, या जो सवाल किया जा रहा है उसका हमें रीज़न देना पड़े। अगर कहा तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तो इसका जवाब होगा यस और नो में, नहीं होगा, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा क्यों आए हो, इसका वजह बताना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे कि उसने तुझे कहाँ देखा, कहाँ देखा, उसमें क्या होता है, ये हमें बताना पड़ेगा किस जगह देखा है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसका जवाब आंसर यस और नो में ना, जिसका आंसर यस और नो में ना हो, उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो अभी हम पहले सिंपल सेंटेंस को समझते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है। तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम उसको बनाने के लिए कुछ अलग से, जैसे हर जगह क्या आया था, जैसे हम कहते हैं क्या तुमने मुझे बुलाया, तो यहाँ देखिए क्या लफ्ज़ क्या आया है, तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है। तो ये क्या, उस क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं लगाते हैं या कोई अलग से वर्ड नहीं लगाते हैं इस क्या के मीनिंग के लिए, बल्कि उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी तब्दीली करते हैं और उस स्ट्रक्चर की वजह से ही उसमें क्या का मीनिंग हो जाता है। जैसे हम नॉर्मल सेंटेंस में कहते हैं क्या तुम वहाँ जा सकते हो, अगर हम इसका नॉर्मल बनाएंगे तो क्या होगा, वो वहाँ जा सकता है, वो वहाँ जा सकता है, तो क्या होगा, ही कैन गो देयर, वो वहाँ जा सकता है। ये है क्या, इसे क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी का अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी का अफर्मेटिव सेंटेंस, वो वहाँ जा सकता है। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो उसके लिए क्या कहेंगे, ये जो सब्जेक्ट है ही, इसको हम बाद में लाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, कैन ही गो देयर, कैन ही गो देयर, और फिर ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसी से क्या का मीनिंग हो जाएगा, क्या वो वहाँ जा सकता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो। सिंपल, इसका सिंपल क्या होगा, तुम मुझे देख सकते हो, तो क्या होगा, यू कैन सी मी। ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, अभी क्वेश्चन वाला नहीं है,
अगर हम इसे क्वेश्चन में सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कैन ले आएंगे, फिर यू, फिर सी, फिर मी, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, कैन यू सी मी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, क्या तुम मुझे देख सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सबसे पहले आप कैन लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो मुझे देख सकता है, क्या होगा, कैन ही सी मी। क्या तुम घर जा सकते हो, या क्या तुम मुझे गाली, क्या मैं उससे गाली दे सकता हूँ। तो कैन आई एब्यूज हिम। तो सबसे पहले कैन लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अगर हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ क्या लगाएंगे, उसमें कुछ खास तब्दीली नहीं लगती है। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये कैन लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो क्या होगा, क्या तुम किताब नहीं पढ़ सकते हो। तो कैन यू नॉट रीड बुक, क्या तुम किताब नहीं पढ़ सकते हो। क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। तो क्या होगा, कैन आई नॉट टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कैन लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आई होप कि आपको सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दोनों समझ में आ गया होगा। इसमें प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले कैन लगाएंगे, फिर सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है वो लगाएंगे। वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कितना है, सबसे पहले लिख लेंगे, इस तरह लिखेंगे, फिर कोई वर्ब लगा देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क। कैन ही सी, क्या वो देख सकता है। कैन शी सी, क्या वो देख सकती है। कैन दे सी, क्या वे लोग देख सकते हैं। कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो। कैन आई सी, क्या मैं देख सकता हूँ। कैन वी सी, क्या हम लोग देख सकते हैं। जब यह सी से हो जाएगा तो फिर दूसरा लगा देंगे, टीच लगा देंगे। कैन ही टीच, क्या वो पढ़ा सकता है। कैन शी टीच, क्या वो पढ़ा सकती है। कैन दे टीच, क्या वे लोग पढ़ा सकते हैं। कैन यू टीच, क्या तुम पढ़ा सकते हो। कैन आई टीच, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। कैन वी टीच, क्या हम लोग पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप अफर्मेटिव में प्रैक्टिस करेंगे। अब इसका नेगेटिव पे कैसे प्रैक्टिस करेंगे। नेगेटिव में देखो, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद नोट लगा देंगे। अब नोट लगा देंगे, सिर्फ नोट पढ़ा देना। इसके बाद यहाँ वर्ब लगा देंगे और फिर कहेंगे कैन ही नॉट सी, क्या वो नहीं देख सकता है। कैन शी नॉट सी, क्या वो नहीं देख सकती है। कैन दे नॉट सी, क्या वो लोग नहीं देख सकते हैं। कैन यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देख सकते हो। कैन यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देख सकते हो। कैन आई नॉट सी, क्या मैं नहीं देख सकता हूँ। कैन वी नॉट सी, क्या हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो इन दोनों में आपको प्रैक्टिस करना है।
ये अफर्मेटिव और नेगेटिव में, और दोनों से एटलीस्ट 20 सेंटेंस करके बनाना है और इस पर प्रैक्टिस भी करना है। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल भी है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।